नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जून का महीना चल रहा है। जून का महीना बहुत ही स्पेशल होता है दोस्तों। इस महीने में आपके जो ग्रह गोचर रहते हैं, काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहता है। आपकी ज़िंदगी में कई बदलाव आते रहते हैं, कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिन्हें समझने की आपको ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों, देखिए, अगले 24 घंटे 3 जून 2022 आपके कर्मों की अब पोटली खुलने वाली है। यानी कि अब आपको कर्मों के हिसाब से फल मिलने वाला। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपके कर्मों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो आपको संभलना होगा। मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, अगले 24 घंटे 3 जून 2022 आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इतना भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि अगले 24 घंटों में अगर कर्मों की पोटली खुलने वाली है तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आपके ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, इन पर अमल करिएगा। इनसे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कहीं ना कहीं करने को मिलेगा। एक पॉजिटिव वेब्स आती है दोस्तों इनको सुनने से। देखिए, फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी प्रशंसा महक की वजह से होती है। ठीक इसी तरह इंसान की प्रशंसा सुंदरता से नहीं, उसके गुणों की वजह से होती है। धन की कमी की वजह से जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन में धन आते ही उसे सुख मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि अगर व्यक्ति अपनी बुराइयां छोड़ देता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। अक्सर वही लोग असफल होते हैं जो काम करने से पहले सोचते नहीं हैं। सफल होना चाहते हो तो योजना बनाकर काम करना शुरू कर दो। अगर हम मन, वचन और कर्म से ईमानदार रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं, ये इसलिए हम नहीं बता सकते दोस्तों। कभी कभी कोई धन ऐसा भी आ जाता है जो हमारे घर की सारी सुख सुविधाएं और शांति को भंग करके रख देता है। ये थे कुछ अनमोल विचार। अब दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई संकट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके साथ कुछ अनहोनी होती है, कोई माइंड में कन्फ्यूज़न आपके चलता रहता, कोई सवाल आपको अगर परेशान कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम बहुत जल्द आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स में हमें बताइएगा ताकि हमारे जितने ज़्यादा हमें मालूम पड़ेगा कि कमेंट सेक्शन में हमसे बात करने की कोशिश की जा रही है, हम ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 3 जून 2022 के बारे में। आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो जिस व्यक्ति से प्राप्त हुए प्रस्ताव से व्यक्तिगत काम को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। मतलब किसी व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं जो आपके पर्सनल कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने का मौका प्राप्त होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों के ज़रिए नई बातें सीखने का अवसर मिलेगा। पैसों से संबंधित निर्णय लेने के लिए योग्य लोगों का साथ प्राप्त होने से तुरंत आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा कि जो अगले 24 घंटे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं
व्यक्तिगत मामलों को लेकर बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। धैर्य और संयम बनाकर रखें क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति कुछ धीमी चल रही है आपकी। पारिवारिक मामलों में धैर्य और सहनशीलता बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। गुस्से और आवेश में आने की वजह से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। संपत्ति संबंधी कामों में रुकावट आने से तनाव होगा। साथ ही आप स्वयं में अद्भुत आत्मबल और ऊर्जा भी महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज़ को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते पे बढ़ने की प्रेरणा देगी। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। परिवार या व्यवसाय संबंधी किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। आपकी लापरवाही की वजह से घर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपसी संबंधों पर पड़ेगा। व्यापार में भी आपके ऊपर कार्यभार बढ़ने वाला है। पति पत्नी दोनों मिलकर घर की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको समाधान मिलेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संबंधी प्लानिंग होगी। आपका विनम्र और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। आज आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको हासिल होगी। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें क्योंकि धोखा मिलने वाला है और ये बहुत बड़ा धोखा है। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट भी लग सकती है। आर्थिक मामले जो हैं सुलझाने की कोशिश करें। व्यवसाय में चुनौतियां बनी रहेगी। उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है। संयम बनाए रखें। सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में रहने का अवसर मिलेगा। इन अवसरों का उचित लाभ उठाएं। आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इस समय अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाने और क्रियान्वित करने का बहुत अच्छा समय, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। व्यर्थ की गतिविधियां आपको सिर्फ नुकसान देकर जाएगी। धन संबंधी निवेश गतिविधियों को आज स्थगित रखें क्योंकि नुकसान होने की आशंका लग रही है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता और उमंग रहेगी। अपने अंदर भरपूर ऊर्जा को महसूस करें और धार्मिक यात्रा का भी लाभ लें। कभी कभी आपका विचलित और इमोशनल स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए ध्यान रखें ज़्यादा इमोशनल ना हो, विचलित ना हो। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेजों को संभाल कर रखें क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय संबंधी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का उचित समय है। गंभीरता से अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करे। नकारात्मक प्रवृत्ति में धैर्य और संयम रखना ज़रूरी है। आपके तनाव और गुस्से का असर घर परिवार पर पड़ेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का अलगाव हो सकता है। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा जिससे राहत महसूस होगी। आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों को इसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें। खुद को व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रखें। पड़ोसियों से किसी प्रकार का झगड़ा या कहासुनी होगी। आज किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें क्योंकि परेशान आप हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से ग्रह स्थिति अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने का समय है। आपको सफलता हासिल होगी। नए ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। फाइनेंस संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज संपन्न होने की बेहतरीन संभावनाएं हैं। अगर घर में नवीनीकरण को लेकर कोई योजना बन रही है तो आज उस पर विचार करने का भी उत्तम समय है, लेकिन वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखें। आज ज़्यादा मेल मिलाप किसी से ना रखें क्योंकि कुछ कहासुनी की स्थिति भी दिख रही है। अपने स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता उदारता ना रखें क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने वाला है। नज़दीकी सगे संबंधी से भी आपकी कहासुनी हो सकती है। व्यावसायिक स्थल पर दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं काम को निपटाने की कोशिश करें। कभी कभी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है। वसीयत संबंधी मामले उठेंगे। इस समय बहुत अधिक
सावधानी रखने की ज़रूरत है। शांति के लिए कुछ समय आपको अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में बिताना है। जीवन साथी के साथ संबंधों में खुशनुमा बनाकर रखें माहौल को। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता ना करें। सिर्फ गर्मी और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।